मैं क्लब के कोने में बैठी हुई थी और थर थर कांप रही थी। मेरी आंखें इधर उधर तैर रही थी और सब कुछ जैसे स्लो मोशन में चल रहा था। मेरा दिल सीने में किसी जंगली की तरह दौड़ रहा था जब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक सफ़ेद चादर से मैं खुद को ढांक रखा था और ईश्वर से दुआ मांग रही थी कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैं मात्र 18 साल की हूँ और अब जब मुझे अपनी मरी हुई माँ की याद आती है मैं रात रात भर रोती हूँ। काश मेरे साथ वह अभी होती, इस जालिम दुनिया से लड़कर मेरी हिफाजत करती। पर नहीं, मेरे सामने वो शैतान बैठा हुआ था, शराब पी रहा था, मेरा सौतेला बाप जो मेरा सौदा करना चाहता था। और आसपास के शराबी आदमी मेरी बोली लगा रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं कोई भेड़ बकरी हूँ। आंखों से आंसू की बूंद टपकी से मैं एक झटके से हटा दिया था। मैं अपनी जगह से हिलकर आगे पीछे हो रही थी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे खुद की हिफाजत के लिए लड़ना होगा, नहीं तो मेरा सौतेला बाप मेरा सौदा कर देगा। पर यहाँ से भाग पाना मेरे लिए नामुमकिन था। वहाँ मौजूद मर्द तिरछी नजर से मेरी ओर देख रहे थे और उनकी आंखों में मुझे हवस नजर आ रही थी। जिस जगह पर जुआरी और शराबी का ठेका था सबकी आवाज गूंज रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन क्या बोल रहा है क्योंकि मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था आवाज दूर से गूंज रही है। इसी क्लब में मैं डांस करती हूँ। जब से मेरी माँ गुजर गई है मेरा सौतेला बाप मुझे मारता पीटता है, मुझसे पैसे मांगता है ताकि अपने जुए और शराब की लत में डूबा रह सके। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरी माँ 2 नौकरियाँ करती थी, मुझे कोई फिक्र नहीं थी। पर मेरा सौतेला बाप जबरदस्ती मुझसे यह काम करवाता है और मेरे सारे पैसे छीन लेता है। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक से सर उठाकर देखी तो मेरा सौतेला बाप मुझे घूर रहा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। एक पल को मेरा दिल कांप उठा था। मेरे सामने एक शख्स खड़ा था। मेरे बाप ने मेरे बालों को पकड़ा और मेरा सर ऊपर उठाया। यह तेरा खरीदार है, मैंने तेरा सौदा इस आदमी से किया है, आज से तो इसके साथ रहेगी। मेरे बालों को इतना जोर से खींचा था कि मैं दर्द से कराह उठी। मेरे आंखों में गुस्सा भर आया, मेरी चीख निकली, छोड़ो मुझे। मेरा सौतेला बाप आंखें छोटी करके मुझे देखने लगा। इससे पहले कि एक जोरदार तमाचा मेरे गाल में मारता, अब खुद को रोक नहीं सकी। मेरे आंखों से आंसू आने लगे थे। जो दर्द मेरे सीने में हो रहा था वो बयान नहीं कर सकती। अपनी नजर उठाकर जब मैं उस आदमी को जांचने लगी जिसने मुझे खरीदा था मैं बिल्कुल जम गई। वह आदमी ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। पास से वह आदमी काफी हैंडसम लग रहा था, अच्छे मसल्स थे। एक पल को उसकी आंखों में देखकर मैं सम्मोहित सी हो गई थी। उसके हाथ में बने टैटू को देखने लगी। मजबूत सीना, चौड़ा कंधा, काफी अच्छी बाइसेप थी। यह देखकर मैं निगलने लगी। उसके सामने तो मैं एक मामूली सी चिड़िया हूँ जिसे एक झटके में वह कुचल सकता था। एक झटके में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान थी। मेरे चादर को पकड़ा और खींचकर उसे फेंक दिया। ऐसा करते ही मैंने अपने हाथ अपने सीने में रखे और खुद को उसकी गंदी निगाहों से छुपाने की कोशिश की। डांस के लिए मैंने एक छोटी सी स्कर्ट और टॉप पहन रखी थी और उसकी नजरें मेरे शरीर के खुले हिस्से में दौड़ने लगी थी जिसे 2 बाजू से ढक पाना नामुमकिन था। घबराहट से मैं अपनी नजरें नीचे कर ली थी, पर मुझे एहसास था उसकी नजरें मेरे बनावट को जांच रही है। नीचे से देख सकती थी कि उसका हाथ मेरी ओर आया और मेरी कलाइयों को बेदर्दी से पकड़ लिया। उसके एक ही स्पर्श से मेरे शरीर में मानो जोर का झटका लगा। उसके हाथों की गर्मी मैं अपने खुले त्वचा में महसूस कर सकती थी। किसी बकरी के बच्चे की तरह मैं उसकी आंखों में देखने लगी। मुझे पता था मैं इसके रहम करम में हूँ। खींचता हुआ मुझे एक प्राइवेट रूम में लेकर आया और घबराहट से मेरे पसीने छूटने लगे थे। वह चेयर के सामने बैठ गया और म्यूजिक चालू कर दी। चलो नाच कर दिखाओ, तुम्हें कई बार बार में नाचते हुए देखा है और मेरे लिए नाचो। म्यूजिक के साथ मेरे पैर थिरकने लगे। उसकी नजरें मेरे शरीर को चुभ रही थी जिससे मेरे अंदर कुछ अनजाना सा एहसास जाग रहा था। अचानक से जब मैं नाचती हुई उसके करीब आई, मुझे खींचा और अपनी गोद में बैठा दिया। बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी जब मैं उसे इतने करीब से देख रही थी। उसकी मर्दाना खुशबू मुझे अपने आगोश में लेने लगा। उसकी मुस्कान बिल्कुल नशीली थी। मैं अपनी आंखें बंद कर ली जब उसके हाथ मेरे शरीर में रेंगने लगे और उसने मेरे ड्रेस की स्ट्रिप नीचे की जिससे मेरा सीना थोड़ा उजागर हो गया। हम यह नहीं कर सकते, मैं हकलाने लगी। इस बार के रूल के खिलाफ है। वो हंसने लगा। बेबी, मैं तुम्हें खरीद लिया है। मैंने अपनी आंखें खोली और सीधे उसके आंखों में देखने लगी। क्या यह कानूनी तरीके से किसी इंसान को खरीदा जा सकता है?
मैं उसकी आंखों को देखकर पूछने लगी, जबकि मेरी नजरें उसके होठों पर गई जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। बेबी, क्या यह नहीं चाहती? वो नशीली आवाज में पूछा। मेरा मुंह खुला और फिर बंद हो गया। मेरा शरीर उसके स्पर्श से मेरे बस से बाहर जा रहा था। मुझे एहसास हुआ वो हाँ या ना का इंतजार कर रहा है। वह मेरे चेहरे पर और जिस्म पर अंगूठा चलाने लगा, जिससे मेरी पूरी त्वचा में गर्मी पैदा होने लगी थी। तुम नहीं चाहती तो वह ना शब्द कहो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा, वह फुसफुसाया। मैं निगलने लगी क्योंकि मेरी इच्छाएं चरम पर थी। मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। इस आदमी को पहली बार देखी थी। मेरे ऊपर ऐसा असर कैसे डाल सकता है? मैंने धीरे से अपना सर हिलाई और वह मेरे शरीर के साथ छेड़खानी करने लगा, मुझे चूमने और काटने लगा और मेरे कराहने की आवाज कमरे में गूंजने लगी थी। अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे ले जा रहा था। अचानक से मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और वह मुझे बहुत कौतूहल के साथ देख रहा था। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं उसके सीने से लिपट गई और थर थर कांपने लगी और उसने मुझे कसकर थाम लिया। वह गरजने लगा जब उसकी उंगलियां मेरी थाई के ऊपर चला रहा था। मैंने उसके कंधों को पकड़ लिया था जब वह मुझे सुख पहुंचाने लगा। उसके होंठ मेरे होठों पर आ गए और वह किस के बीच में मुस्कुराने लगा, जब तक मेरे निचले होठों को बहुत रूखे अंदाज में काटता। मेरे मुंह से आवाज निकलने लगी जब वह मेरे होंठ को नहीं छोड़ रहा था और मैं गुस्से से उसके गले को पकड़ लिया ताकि उसे पीछे कर सकूं। उसने मुझे छोड़ा पर मैंने देखा उसकी आंखें हवस से गहरी हो गई थी और मेरे गर्दन को चूमने लगा। मैं अपने नाखून उसके पीठ में गराने लगी जब वह मेरा स्वाद ले रहा था। किसी जानवर की तरह वह मेरे मजे ले रहा था और मेरी अपनी चीख को नहीं रोक सकती थी। अभी मेरा शरीर कांप रहा था। मैं अपने होठों को जोर से काट रही थी जब उसके शरीर को अपने ऊपर महसूस किया। उसके होठों पर एक मुस्कान बनाई जब वह मेरी त्वचा को चूम रहा था। उसकी आवाज बहुत ज्यादा गहरी और मादक थी जब गंदे शब्द मेरे कान में बड़बड़ा रहा था, जिससे मैं और उत्सुक होने लगी। मेरा दिल 1 मिनट में 1 मील दौड़ रहा था। मेरे नस नस में खून दौड़ने लगा था। मेरी चित्कार दूसरे कमरे तक पहुंच रही होगी। अपना हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाने लगा। मैं पूरे तरीके से उसके अंदर खो गई थी। वह अच्छे से जानता था, तभी मुंह दबाकर हंस रहा था। अचानक से मैं होश में आई। उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। वह गुस्से में कराहने लगा। इससे पहले कि अपने फोन के स्क्रीन को देखता और उसे रिसीव करता, कोने में जाकर वह किसी से बात करने लगा। जब तक मेरी आंखों के सामने वह आकर खड़ा हुआ, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, यह जानकर कि क्या होने वाला है। मुझे जाना होगा, वह बड़बड़ाया। मैंने अपना सर हिलाया जब वह कपड़े पहनने लगा। मेरे होठों को चूमा और मैंने जवाब में उसके कंधों को पकड़ लिया। मैं तुम्हें दोबारा ढूंढ लूंगा स्वीटहार्ट, उसने कहा। गुड लक, मैं नखड़े की मुस्कान दी जब वह शीशे में खुद को देख रहा था। विश्वास करो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, उसने कहा। और जाने क्यों, मुझे यह बुरा नहीं लग रहा था कि मैं उसे दोबारा मिलूं। वह मुझे उस कमरे में अकेले छोड़कर निकलकर चला गया और मैं सोचने लगी कि अभी हुआ क्या। और फिर धीरे धीरे हकीकत मेरे सामने आने लगी। मेरे सौतेले बाप ने इस आदमी को मुझे बेच दिया था और मुझे इस आदमी से खुद को बचाना चाहिए था, जबकि उसके स्पर्श से मैं बिगड़ गई थी। मुझे लगा था कि आदमी मुझे अपने घर पर लेकर जाएगा, क्योंकि कहानियों में मैंने ऐसा ही पढ़ा है। जब कोई आपको खरीद लेता है या जुए में जीतता है, वो आपको अपने साथ लेकर जाता है। पर यह आदमी मुझे यहीं पर अकेला छोड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अपने सौतेले बाप के पास वापस नहीं जा सकती, नहीं तो वो मुझे दोबारा बेच देगा और न ही उस खरीदार का पता मुझे मालूम है। मैं सोचकर ही अंदर बेहद घबरा गई। मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बचा था। पर यह आदमी आखिर मुझे खरीदा क्यों, अगर मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था? सच में सब कुछ मेरे सामने एक पहेली बनकर रह गई थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने एक जवाब ढूंढा। हो सकता है यह आदमी शादीशुदा हो। पर यह बात जानकर मुझे खुशी क्यों नहीं हुई, बल्कि मेरे आंखों के कोने में एक बूंद आंसू टपकी। मैंने अपना माथा झटका। मैं क्या सोच रही थी? यह आदमी मेरा मसीहा बनेगा, मेरे सारे दुखों से मुझे बाहर निकालेगा, जो मैं पिछले 1 साल से भुगत रही हूँ। रोज रोज मेरा सौतेला बाप मुझे मारता पीटता है। मजबूरी में मुझे बार में डांस करना पड़ता है और लोगों की
गंदी दृष्टि झेलनी पड़ती है। कई बार तो नशेड़ी नाचते नाचते मेरे हाथ भी पकड़ लेते हैं या कमर या मेरा सीना को मसल देते हैं और मेरा दिल घृणा से भर उठता है। क्या अब मैं मुक्त हूँ? मुझे यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा। मैं कमरे से बाहर निकली। गाना बजाने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। लोग बैठकर शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे। मैं पूरी जगह पर अपनी नजरें दौड़ाने लगी, पर मेरा सौतेला बाप कहीं नजर नहीं आया। यही मौका है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं खुद से कही और जल्दी जल्दी कदम चलाते हुए उस जगह से निकल गई। बाहर निकलते ही मैंने खुली हवा में सांस लिया और आसमान में देखने लगी। मैं आजाद थी। अगले पल जब मैं खुद को देखा, एहसास हुआ मैं इन कपड़ों में इधर उधर नहीं भटक सकती। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे अपने घर जाना था ताकि कुछ कपड़े और अपने सर्टिफिकेट और किताबें ले सकूं। मैं किसी तरीके से अपने घर तक पहुंची। घर के अंदर देखी तो मेरा सौतेला बाप सोफे में ही पड़ा हुआ था और बेहोशी की हालत में था। मैंने बहुत ही धीरे धीरे कदम चलाते हुए अपने कमरे तक पहुंची और जल्दी जल्दी अपनी जरूरत का सामान बैग में भरने लगी थी। जो पैसे मैंने अपने सौतेले बाप से छुपा कर रखे थे उसे भी मैंने ले लिए, जो कि बहुत ही कम थे। नई जिंदगी शुरू करने के लिए बाहर से जो भी कमाई होती थी मेरा बाप पूरा पैसा रख लेता था। थोड़ा बहुत टिप्स के पैसे मेरे पास बचे रहते थे। तैयार होकर जब मैं बाहर निकली, देखा मेरा सौतेला बाप हिलने लगा। एक पल को मैं अपनी जगह पर ही जम गई, जैसे मानो लकवा मार दिया हो। लेकिन फिर से उसकी आंखें बंद हो गई और मैं जितनी जल्दी हो सके पांव दबाकर घर से निकल गई। सड़क पर पहुंचते ही मैं दौड़ने लगी। मैंने सोच लिया था इस शहर से बाहर चली जाऊंगी। यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। मेरा सौतेला बाप और दूसरा वह खरीदार दोबारा मिल गया तो क्या वह बुरा इंसान है? मैं सोचने लगी। मुझे तो उसका नाम तक नहीं मालूम था। उसने मेरे साथ क्या किया? रेलवे स्टेशन तक पैदल पहुंचने में आधे घंटे लगे, पर मुझे नहीं पता था जाना कहाँ है। मैं वहां बैठ गई और गहरी सांस लेने लगी। आंखें बंद कर ली थी। बहुत ज्यादा थक चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म में बैठे बैठे मुझे ठंड लग रही थी। अंदर वेटिंग रूम में आ गई। नजरें दौड़ाई तो वेटिंग रूम लगभग खाली था। 2 लोग कंबल ओढ़कर वहां सो रहे थे, जिसका चेहरा भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। एक पल को मेरा दिल धक से रह गया था। तभी वेटिंग रूम के अंदर एक बच्चा आया। उसे देखने लगी। जब वो फ्लोर को झाड़ू दे रहा था, अचानक से वो मेरे पास आ गया और अपनी जेब से कुछ निकालने लगा। हालांकि बच्चा छोटा था तो उसे देखकर मुझे डर नहीं लगा। दिल के अंदर इतनी घबराहट या बेचैनी क्यों ना हो, मैंने देखा तो अपनी जेब से वह एक मोबाइल फोन निकाल रहा और फिर मेरी ओर बढ़ाया। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी। यह आपका है? उसने कहा। नहीं, मेरा नहीं है, मैंने जवाब दिया। नहीं, यह आपका ही है, कहकर वह फोन मेरे गोद में रखता हुआ बच्चा दौड़ता हुआ वेटिंग रूम से बाहर चला गया। एक पल को मैं बेहद घबराने लगी। कांपते हाथों से मैंने वह फोन उठाया। आखिर यह फोन मुझे किसने भेजा होगा? क्या इस बच्चे को ईश्वर ने भेजा? इस मोबाइल फोन को देने के पीछे कोई साजिश तो नहीं? कहीं चोरी की तो नहीं है? तरह तरह के सवाल। मैं और ज्यादा परेशान होने लगी। मोबाइल फोन में कोई सिम नहीं थी। यह बिल्कुल नया था। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वक्त बीतता जा रहा था। मैं तुरंत स्टेशन मास्टर के केबिन में पहुंची। उनसे पूछा कि अगली ट्रेन कितने बजे है। सुबह के 4 बजे ट्रेन आएगी, उन्होंने जानकारी दी। जब संदेह की दृष्टि से मुझे देख रहे थे, मैं अपने होंठ काटने लगी। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया मैं घर से भाग कर आई हूँ। मैंने अपना सिर हिलाया, जल्दी से बाहर निकल आई। जब मैं घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। मैं झट से टिकट काउंटर से टिकट ले लिया, वापस से वेटिंग रूम में आ गई। मैंने वही मोबाइल निकालकर अलार्म दिया और आंखें बंद कर ली। अचानक से एक जानी पहचानी खुशबू मेरी इंद्रियों तक पहुंची, जिससे मैं खुद पर से काबू खोने लगी और मैं अपनी त्वचा में किसी की उंगली महसूस करने लगी। उसकी सांसें मेरे गर्दन पर गिर रही थी। हाथ को नीचे सरकाने लगा। मैं उछलकर बैठी जब मेरा फोन जोर से वाइब्रेट किया और मैं हकीकत की दुनिया में वापस आई। अलार्म बजने लगा। मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म में आ गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ी मिली और मैं उस पर चढ़ गई। मैं इधर उधर सीट ढूंढने लगी। एक जगह पर सीट मिली और एक औरत उस पर लेटी लेटी खांस रही थी। उसके पैर के कोने में थोड़ी सी जगह थी। मैं वहीं पर बैठ गई। मेरे पास रिजर्व टिकट नहीं था। ऐसे ही वक्त बीतता गया। ट्रेन अपनी गति से चलने लगी। जब मेरा स्टेशन आया, मैं अपनी बैग लेकर उठ खड़ी हुई। वह औरत भी खड़ी होकर अपना बैग निकालने लगी, पर वह कुछ बीमार सी मालूम पड़ रही थी। ट्रेन में बहुत खांस रही थी। चेहरे भी बिल्कुल फीका पड़ गया था। उसका बैग बहुत ही बड़ा था और जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लगा। इसे उठाना उसके बस की बात नहीं थी। उनकी ओर देखी, पूछा क्या आपको मदद चाहिए? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई थी।
मैं उसे घर तक छोड़ने आ गई। बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तुमने मेरी इतनी मदद की, एक कप चाय तो पीती जाओ, वह बोली। भूख मुझे बहुत ज्यादा लगी हुई थी। घबराहट से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, पर अब मैं आजाद थी तो अपना सिर हिलाया। उसने मुझे अपने सोफे पर बैठने को कहा। उस औरत का नाम नीता बताया। करीब 40-45 साल की होगी। जल्दी एक लड़की जो कि मेरे ही उम्र की होगी चाय लेकर आई। थैंक यू बेला, नीता आंटी ने कहा। और वह लड़की मुझे बड़ी हैरत भरी निगाहों से देख रही थी। बेला, इसने मेरी मदद की है सामान लाने में। और मैं उसे देखकर मुस्कुराई। देखते ही पता चल गया था कि वह उसकी बेटी होगी। तुम कहाँ रहती हो? उसने पूछा। और तब मुझे एहसास हुआ मैं बेसहारा हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर ना में हिलाने लगी। पता नहीं, मुझे घर और काम ढूंढना होगा, मैं हिचकते हुए कही। नीता आंटी पूछी, क्या बात है बेटा? इतने प्यार से पूछी थी कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने अपनी कहानी उन्हें बता दी। 1 महीने बाद मैं मॉल में थी और अपने लिए कपड़े देख रही थी। इन 1 महीने के दौरान मेरी जिंदगी काफी बदल चुकी थी। आज मुझे अपनी पहली सैलरी मिली थी। मैं कल के इवेंट के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने लगी। वह औरत नीता और उसकी बेटी बेला, उन दोनों ने अपने ही घर में मुझे शरण दे दिया था। दोनों का शहर में एक फूलों का बिजनेस था। माँ बेटी चलाया करती थी। मेरी हालत को देखकर उन लोगों ने न केवल मुझे रहने की जगह दी बल्कि दुकान में काम भी दिया और तब से मैं उनके साथ हूँ। बड़े इवेंट में मैं और बेला जाते हैं और उन जगहों को फूलों से सजाते हैं। दुकान में काम करने वाले 2 और लड़के भी हैं। उनका अच्छा खासा बिजनेस है। बुके बनाने से लेकर माला बनाना और वेन्यू में उसे डेकोरेट करना। मैंने सारा काम बहुत जल्दी ही सीख लिया। मैंने एक प्यारी सी ब्लैक ड्रेस पसंद की थी। कल एक बहुत बड़े इवेंट में हमें डेकोरेट का काम करना है। मैं वहाँ पर अपने साधारण कपड़ों में नहीं जाना चाहती थी। एक बार डांसर से कहीं ज्यादा अच्छा काम यह था। मैं इसमें बहुत खुश थी। घर आकर मैं अपने छोटे से कमरे में सो गई और मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। पर अभी मैं उस लड़के को नहीं भूल पाई थी जिसने कभी मुझे खरीदा था और फिर बार में ही छोड़कर चला गया था। शायद वह मुझे अपने साथ ले जाता तो मेरी कहानी कुछ और ही होती। पर आज मैं उसी की दया से आजाद थी। पर मुझे एक ही चीज परेशान करता था, वह फोन जो रेलवे स्टेशन में उस बच्चे ने मुझे पकड़ाया था। मैं उस फोन में अपना नया सिम कार्ड डाल लिया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दूसरा फोन खरीद पाती। अपना पुराना फोन डर के मारे अपने घर पर ही छोड़ आई थी। नहीं चाहती थी मेरा सौतेला बाप मुझ तक कभी पहुंच पाए। इन सब ख्यालों में कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह बेला की आवाज से मेरी नींद खुली। मैं जल्दी से तैयार हो गई। दिव्या, सारे फूल वैन में लोड करो। एक एक करके हम फूल वैन में लोड करने लगे। 10 बजे तक हमें वेन्यू तक पहुंचना होगा वरना शाम तक काम पूरा नहीं हो पाएगा। आज यहाँ हाई लेवल के लोग आने वाले थे। एक बड़ी चैरिटी इवेंट थी। घड़ी देखी तो शाम के 5 बज चुके थे और अभी थोड़ा काम बाकी रह गया था। जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे, किसी भी वक्त गेस्ट आते ही होंगे। मैं बाकी बचा फूलों का डेकोरेशन कर रही थी जबकि बाकी लड़के वेन्यू को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया था। एक एक करके मेरी टीम के लोग वहां से निकलने लगे। बस मैं अकेली रह गई थी। पूरे वेन्यू को देखकर मेरे चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान आई थी। पूरे वेन्यू को सफेद ऑर्किड से सजाया गया था। ऐसे ही मैं वहां से निकलने गई, वहां का ऑर्गेनाइजर ने मुझे बुलाया, हमारे काम की तारीफ की, कहा तुम थोड़ी देर रुक सकती हो, किसी चीज की जरूरत पड़ी तो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। 1 आध घंटे रुकने से क्या हर्ज है। कुछ ही देर के अंदर सारे गेस्ट आने लगे थे। बॉल रूम में लोग आपस में मिल रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। सारे अमीर लोग आए हुए थे। मर्द और औरत बेहद कीमती कपड़े पहने हुए थे। कुछ ही देर के अंदर मेरी आंखें किसी पर पड़ी और मैं अपनी जगह पर जम गई। काफी सारी औरतें उसके पीछे पीछे घूम रही थी ताकि उसका ध्यान खींच सके और मर्द उसे ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहे थे। जैसे ही हमारी नजरें मिली उसने आंख मारी। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। क्या इसने मुझे पहचान लिया? और मैं भीड़ के बीच से वहां से निकलने की कोशिश की, पर इससे पहले कि मैं वहां से निकल पाती उसने मेरा पीछा किया और मुझे पिंजरे में फंसाया। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। जब मेरे शरीर को काफी तीव्र दृष्टि से देखने लगा, मैं उसके सीने में हाथ रखकर उसे धक्का देने लगी जबकि वह मुझे अपने करीब खींचा। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह झुका और मेरे कानों में चूमा। के बाद मेरे जॉ लाइन को और मेरे कॉलर बोन को, और मेरे लिए मुश्किल हो गया था शांति से रहना। तुम मुझसे क्यों छुप रही हो मेरी खूबसूरत परी? वह बड़बड़ाया।
जब हमारी आंखें मिली। नहीं, मैं नहीं चुप रही। मैं फुसफुसाई, तुम मुझे परी क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम मेरी हो। भूल गई कहकर वह मुस्कुराने लगा। कैसा रहेगा उस दिन हमने जो शुरू किया था उसे आज खत्म किया जाए। उससे रात की यादें आते ही मैं ब्लश करने लगी। मेरे गाल लाल हो गए थे। फिर भी एक बनावटी गुस्सा लाकर कही, पर मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। मेरा नाम वरा है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हॉलवे से ले जाने लगा। मेरा दिल सीने में बहुत तेजी से दौड़ रहा था। हमने कुछ कमरे को देखा पर सब में ताला बंद था। मैं दीवार के साथ टिककर खड़ी हो गई। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल मैं खुद से पूछ रही थी, मैं इसके साथ क्यों आ गई जब मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। वह मेरे करीब झुका और मैंने अपना एक हाथ उसके सीने पर रखा ताकि हमारे बीच में थोड़ी दूरी बना सकूं। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। कहा था ना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, वह बड़बड़ाया। उस दिन तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मैं पूछी। बेबी, उस दिन मेरा फोन आ गया था, तुमने देखा था ना? वह बोला। तुम्हारी पत्नी का फोन होगा, तभी मुझे वहां पर छोड़कर चले गए थे। मेरी बात सुनकर वह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाकर कहा, तुम्हें जलन हो रही है बेबी? मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। क्या सच में उस रात तुम्हें इतना खुश कर दिया था? अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा, उस रात छोड़ दिया था, फिर अब क्यों आए? मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर ली है, मुझे पता है बेबी, कहकर वह मेरे होठों को चूमने लगा। किस में इतना ज्यादा जुनून था कि मेरे पैर कमजोर पड़ने लगे। एक पल को मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब पीछे से कोई जब मैं उठी, मुझे नहीं पता कितनी लंबे समय के बाद मैं किसी बेडरूम में थी। मेरे सिर पर बेहद दर्द हो रहा था। मेरे शरीर को चेयर में एक रस्सी के साथ बांध दिया गया था और वह झुंझलाहट के साथ गरजने लगी और मुझे वह सारी चीज याद आने लगी जो कुछ घंटे पहले मेरे साथ हुआ था। गर्दन झुकाकर देखी तो खिड़की के बाहर मुझे तारे चमकते नजर आए। या तो मैं पूरे दिन सोती रही या चैरिटी बॉल इवेंट में कुछ घंटे के बाद मैं यहाँ पर हूँ। मैं सीधे दरवाजे की ओर देखने लगी। जब दरवाजे का हैंडल घुमा, वरा कमरे के अंदर आया। उसकी आंखें तीव्र दृष्टि से मुझे देख रही थी और मैं निगलने लगी जब उसके होठों को मैं देख रही थी, जिससे उसने अपने होठ किसी भूखे की तरह मेरे होठों पर रख दिए। मैं सिसकी लेने लगी जब वह मेरे होठों को काट रहा था। उसने मेरी रस्सी खोल दी और हमारे हाथ एक दूसरे के शरीर में तैरने लगे। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को थामा। मेरे मुंह से आवाज निकली, तुम मुझे यह पाप करवाओगी, उसने कहा और अपनी जीभ मेरी त्वचा में चलाने लगा। अपनी पीठ को टेढ़ा की और मुंह से सिसकी निकली। वह मेरे चिबुक को अपने हाथों में लेकर सिसकी लेने लगा और मैं उसे चेतावनी भरी नजरों से देखने लगी, जिसे उसने अनदेखा किया। तुम यहाँ जितनी मर्जी चिल्ला सकती हो, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कहकर वह मुझे देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। मैं उसके निचले होठों को काटने लगी क्योंकि मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था और वह मुंह दबाकर हंस रहा था। मैं बुरी तरीके से कांपने लगी जब वह मुझे अपने नग्न शरीर के साथ पकड़ा हुआ था। चलो अब मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ, कहकर मुझे शावर के नीचे लेकर आया। मैं मुस्कुराने लगी और एक दूसरे को शैम्पू लगा रहे थे। बीच बीच में एक दूसरे को चूम रहे थे। मुझे अपने सीने के खिलाफ खींच लिया था। मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा, उसने वादा किया। मैं उसे घूर कर देखने लगी। वह मुझे एक कमरे के अंदर लेकर आया और फिर मुझे वहां छोड़कर चला गया। मैंने दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद की। आधी रात को मेरी नींद खुली जब एक तेज आवाज मेरे कानों में बजने लगी। कुछ ही समय मुझे लगा समझने में यह कोई सिक्योरिटी अलार्म है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैं बिस्तर से कूदकर नीचे उतरी और दरवाजे के सामने पहुंची। यह रहस्यमयी आदमी जब से मेरी जिंदगी में आया है, सब कुछ जैसे उलझ कर रह गया है। वरा मेरे सामने आया। हमें अभी निकलना होगा। उसकी पीठ में उसकी बैग थी। मुझे एहसास हुआ उसके शरीर बेहद गर्म हो गए थे क्योंकि वह बेहद करीब खड़ा था। बाहर से एक जोर से धमाके की आवाज आई। वक्त कम है, हमें अभी निकलना होगा। हम पिछले दरवाजे से निकले और दोनों जंगल में भागने लगे थे। जंगल के अंदर दौड़ते रहे और मैं गरजने लगी, शिट, यह क्या हो रहा है? और थोड़ा सा बेबी, वह लोग ज्यादा दूर नहीं होंगे, वह बोला। मैं बिल्कुल निर्वाक थी, कुछ समझ नहीं आया। 1 घंटे दौड़ने के बाद एक खाली जगह पर रुके। वह अपने बैकपैक से टेंट निकाला और वहीं पर टेंट लगाने लगा। जब तक हम टेंट के अंदर आए, मैं उसकी आंखों में देख रही थी। मेरे मन में कई सारे सवाल थे। आखिर मेरे सिर पर किसने वार किया होगा जब मैं उस चैरिटी इवेंट में बेहोश हो गई थी? और फिर यह मुझे अपने घर पर कैसे लेकर आया?
यह सब क्यों हो रहा है? मैं कंफ्यूज होकर पूछी। मेरी जान खतरे में है, वरा ने कहा। उस दिन भी बार में मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए चला गया था, मेरे ऊपर खतरा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी खतरे में पड़ो। मैं सोचने लगी, आखिर यह किस खतरे में है? और हम दोनों टेंट के अंदर अपने अपने स्लीपिंग बैग में सो गए। सुबह जब नींद खुली, पैकेट का कुछ खाना खाकर हम दोनों जंगल से बाहर निकले। रास्ते में लिफ्ट लेकर हम एयरपोर्ट तक आ गए थे और 8 बजे तक पहाड़ों के बीच में इस घर पर हम पहुंच गए। मुझे समझ नहीं आया कि वरा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने कपड़े बदलकर किचन में कुछ खाना खाने आई। देखा तो वरा चाय पी रहा था। मैं अपने फ्रिज से खाना निकालने लगी। मेरा दिल दुगनी गति से धड़कने लगा जब वह मेरे पास आकर बैठा। कल से ही हमारे बीच में एक अजीब सी टेंशन थी। क्या तुम मुझे सच बताओगे, उस दिन तुमने मुझे बार में क्यों खरीदा और फिर बीच में छोड़कर तुम कहाँ भाग गए थे? और अब जब नए सिरे से मैं जिंदगी शुरू की, तुम फिर से मेरे पास आ गए और अब हम किसी से भाग रहे हैं। यह सब आखिर हो क्या रहा है? मैंने पूछा। वरा ने एक उदासी भरी मुस्कान दी। उसके पीछे तुम्हारे डैड और उनके गिरोह का हाथ है। मैं हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। वरा ने कहा, तुम जिस बार में नाचती थी, मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहां आया करता था और पहले दिन से ही तुम मुझे भा गई थी। मैं वहां और ज्यादा आने लगा क्योंकि मुझे तुम अच्छी लगने लगी थी। जब बार में नाचती थी, आसपास के लोग तुम्हें बहुत ही गंदी नजर से घूरते थे। कई लोग तुम्हें हाथ लगाते थे और मेरा सीना जलने लगता था। और उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में पता लगवाया। मुझे तुम्हारे सौतेले बाप के बारे में पता लगा। मुझे पता चला कि तुम्हारा बाप तुमसे जबरदस्ती यह काम करवाता है और तुम्हें मारता पीटता है। एक दिन मैं तुम्हारे पापा से मिला और उन्हें बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर तुम्हारे बाप ने एक गंदी चाल चली। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ तो मुझे खुद को पहले साबित करना होगा। और वह अपने गिरोह में मुझे लेकर आया और मुझे एक बैग की डिलीवरी का काम समझाया। साथ ही तुम्हारे बाप ने कहा कि वह शनिवार को रात को बार में तुम्हारी नीलामी करेगा। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी शख्स को वह तुम्हें बेच देगा। मैं वहां पर पहुंच गया था। मैं नहीं चाहता था तुम्हें कोई और खरीदे क्योंकि वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता। मैंने तुम्हारी सबसे ऊंची कीमत लगाई थी और तुम मेरी हो गई थी। मैं तुम्हें उस कमरे में लेकर आया था पर खुद पर से काबू खो बैठा। तुम्हें अपनी बाहों में समेट लिया था, लेकिन तभी तुम्हारे डैड का कॉल आया। वह चाहते थे कि मैं उस बैग की डिलीवरी अभी करूं। इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर वहां से निकल गया। बैग लेकर मैं जा रहा था। एक पल को लगा इसके अंदर क्या है। जब खोला तो उसमें करोड़ों की ड्रग्स थी। उन ड्रग्स की डिलीवरी ना करके मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं सब कुछ करता इससे पहले मुझे तुम्हारा ख्याल आया था। मैं तुम्हारे पीछे एक आदमी लगा दिया। पता चला तुम रेलवे स्टेशन में हो और उस लड़के के माध्यम से मैंने वह फोन तुम तक भिजवाया था। उस फोन के जरिए मैं तुम्हें वापस से ढूंढ सकता था और उसके बाद से सारे ड्रग्स नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया और तुम्हारे डैड और उनके गिरोह के बारे में सारी जानकारी दे दी। लेकिन वह लोग तुरंत अंडरग्राउंड हो गए इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंचती। और तब से मैं मारा मारा फिर रहा हूँ क्योंकि वह लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मेरा दिल दुगनी गति से धड़कने लगा था। तो क्या वो लोग तुम्हारी जान ले लेंगे? मैं पूछी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वह बोला। दरअसल तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हें ढूंढ निकाला था। उन्हें लगा था चूंकि मैंने तुम्हें खरीदा है तो तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहते थे। पर उन्होंने मुझे ढूंढा कैसे? मैं हैरत से पूछी। तुम बड़े बड़े इवेंट में डेकोरेशन का काम करती हो। शायद उसकी जान पहचान की किसी ने तुम्हें देख लिया होगा और उन्हें बता दिया होगा। जब मुझे खबर मिला वह लोग इस शहर तक पहुंच गए हैं। तुम्हारे फोन को ट्रैक करके मैं इस इवेंट में पहुंचा और हमारे ऊपर जो हमला हुआ था उन्होंने ही करवाया था। किसी तरीके से हम उस चैरिटी इवेंट से बचकर बाहर निकल पाए थे और मैं उस सेफ हाउस में तुम्हें लेकर आ गया था। मैंने तुरंत पुलिस को कांटेक्ट किया और अपने सुराग पीछे छोड़ दिए थे और तुम्हें कुर्सी से बांधकर तुम्हारे बाप को वीडियो भेजा था जब तुम बेहोश थी, ताकि तुम्हारे डैड तुम्हें ढूंढते हुए उस पते तक पहुंच जाए जहां पहले ही पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। वह कहा, तो क्या वह लोग? मैंने बात को खींचा। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले खबर आया, वह लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जल्दी ही मैं तुम्हें सेफ जगह पर लेकर चलूंगा। इतना कहते हुए अचानक से वरा ने मुझे अपनी गोद में खींच लिया और किसी भूखे की तरह चूमने लगा। उसका नाम की सिसकी लेने लगी। क्या तुम मुझे चाहती हो? वह बड़बड़ाया। खुले लटों को मेरे कान के पीछे कर रहा था। हाँ, सिसकी लेते हुए कही।
हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। मैं वक्त गंवाना नहीं चाहता। तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें कितना अच्छा महसूस करा सकता हूँ। वह फुसफुसाया और मुझे बेडरूम तक लेकर आया। बेबी, मैं कितना भी चाहूँ तुम्हें अभी हासिल कर लूँ, लेकिन कल हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है। मैं नहीं चाहता कल सुबह तुम लंगड़ा लंगड़ा कर चलो। वह हवस की दृष्टि से देखते हुए मुझे कहा। मेरी गाल लाल हो गए थे। मैंने कहा, लंगड़ा कर क्यों? वह हंसने लगा। कहा, ऐसा ही होगा जब मैं तुम्हें पूरी तरीके से हासिल करूंगा, तो तुम तैयार रहना। शर्मा कर मैं उसके बाहों से लिपट गई थी। उस रात वह मुझे अपने बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, एक ऊष्म अनुभूति हुई। देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह मेरे पैरों के बीच में था, बहुत झुक गया और मेरे माथे को चूमा। उठ जाओ बेबी, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। मैं जल्दी से उठकर तैयार हो गई। उसने मेरा हाथ थामा और हम उसकी कार में थे। एक लंबी ड्राइव के बाद इस घर पर आ गया था जहां मैं पिछले 1 महीने से थी। इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करती हूँ? फिर ध्यान आया उसने मेरा फोन ट्रैक किया होगा। जैसे ही हम घर के अंदर आए, बेला और नीता हमारे पास आ गए। उन्होंने मुझे देखा और फिर वरा को। नीता तुरंत वरा के पास आई और उसे बाहों से लगा लिया। बेटा, तुम आ गए। मैं उन दोनों को देखकर अचरज में थी और वरा के होठों पर एक नखरे की मुस्कान आई। तो आपको आपकी बहू कैसे लगी? वह नीता से कहा। तो यह उसकी माँ है, यानी वरा ने यह सारी चाल चली ताकि मैं उसके घर पर सुरक्षित रहूं। क्या वह मुझे इतना चाहता है? यह सोचकर ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जाने कितने लंबे समय तक मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। शायद मेरी माँ की मौत के बाद ही मैं तकलीफों से भरी जिंदगी जी रही थी। 1 मिनट, इसने क्या कहा? बहू? वरा, मैं उसे पुकारी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तुमने सही सुना, तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। अब बताओ, क्या शादी करोगी मुझसे? वह पूछा। मैंने अपने आंसू को झटक दिया और अपना सर हाँ में हिलाया। हाँ बरा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा था एक लंबी रात के बाद मेरी जिंदगी में नया सूरज उगा हो। जिस शख्स को मेरे बाप ने मुझे बेच दिया था, वह मेरा पति बन गया था और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।